अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुस्सामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाता चलता हूँ। मेरा नाम हुस्सामुद्दीन है और मैं रियल एस्टेट के शोबे में पिछले 3.5 साल से काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कुछ बड़ी फर्म्स के अंदर भी काम किया है और रिसेंटली मैं GFS बिल्डर्स और डेवलपर्स के एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। और ये मेरी तस्वीर है। बेसिकली आप लोग अभी इस तस्वीर से ही काम चलाएं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसमें लाइव सेशंस भी करूँगा अपने, और कुछ Q&A फ्रीक्वेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो है उसका भी सेशन इंशाल्लाह रखूँगा। तो इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली अपडेट से जो है ना वो बाखबर रहें। आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है कार्स वर्सेस रियल इस्टेट। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रांड न्यू कार्स की वर्सेस रियल इस्टेट की, कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, आया किस में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर है। अमूमन होता ये है कि जो मुतवस्सिल तबका होता है, जब उसके पास एक इन्वेस्टमेंट आती है तो सबसे पहले उसका एक रुझान ये होता है कि वो रियल इस्टेट को छोड़कर ब्रांड न्यू कार्स की तरफ जो है वो जाए, जिसमें एक प्रेस्टीज और दूसरी चीज़ जो कह लें कि एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन आती है इससे, कि इसमें आपका सोसाइटी में इससे आपकी एक जो स्टेटस है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाता है। यही हम बात करते हैं रियल इस्टेट के हवाले से। तो उसके अंदर हम एक चीज़ ये देखते हैं कि बेसिकली रियल इस्टेट जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। वो मैं अपनी बहुत सारी पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं रियल इस्टेट वर्सेस ब्रांड न्यू कार्स। उर्फ़-ए-आम में रियल इस्टेट को हमारी ज़बान में, कराची की ज़बान में कहा जाता है जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त। और इन दोनों में आज हम कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों के अंदर ज़्यादा ROI, बेसिकली ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना पैसा लगाया है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और उसके अवस्त आपको कितनी जो है इसका जो प्रॉफिट है वो आपको मिला है। तो ये आज हम इसमें एनालिसिस करेंगे बैठ के कि ये इसका ROI आया रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा है या ब्रांड न्यू कार्स के अंदर ज़्यादा है। आज के दौर में गाड़ी ख़रीदना और गाड़ी रखना बहुत ज़रूरी है और बहुत कीमती ज़रूरत बनती जा रही है दिन ब दिन। मैं कीमती का लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि साथ साथ इसकी ज़रूरत के बहुत सारी इसकी जो प्राइस फैक्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ पे टैक्सेस और मज़ीद इन्फ्लेशन जो है वो दिन ब दिन कह लेंगे उसमें प्राइस हाइकिंग जो है ना बहुत ज़्यादा होती जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस और दीगर जो लवाजमात हैं, जब आप एक गाड़ी परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो उसमें तरह तरह के टैक्सेस ही आपको जो है वो परचेजिंग के वक्त में जो है ना वो लग जाते हैं आपके। तो शुरू करते हैं कार वर्सेस रियल इस्टेट। नॉर्मली आप लोग मार्केट में देखते हैं, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो रोड साइड के ऊपर आपको बहुत सारी गाड़ियां नज़र आती हैं, जिसमें 3 गाड़ियों की जो एक फर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको यूज़र के पास नज़र आएंगी। सबसे पहले टोयोटा नज़र आएगी, दूसरे नंबर पे सुजुकी और तीसरे नंबर पे आपको नज़र आएगी होंडा, जिसमें टोयोटा करोला और मेहरान आल्टो और इसके अलावा सिविक, जो आजकल की जनरेशन में हर किसी का जो है वो ख्वाब बना हुआ है। यूथ की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा इशारा बेसिकली यूथ की तरफ है। तो मैं यूथ से मुखातिब होकर ये बात करना चाहूँगा कि एक गाड़ी पे इतना इन्वेस्ट करके आज जो है वो थोड़ा सा शो ऑफ करके और सोसाइटी के अंदर अपना जो एक स्टेटस है उसको अपलिफ्ट करके आप अपने आने वाले चंद सालों को क्या सिक्योर कर सकते हैं? तो आप मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर। कार परचेजिंग करते वक्त 95% कंज्यूमर का जो रुझान है वो इंस्टॉलमेंट की तरफ जाता है, जिसे हम बैंक फाइनेंस कहते हैं। बैंक फाइनेंस में होता ये है कि मौजूदा दौर की करंट जो कीमत होती है गाड़ी की, उसकी 20% से लेकर 40% तक, किसी बैंक के 20% है और स्टार्ट है, और 40% तक इसका रेशो है डाउन पेमेंट का। इसके बाद फिर उसमें मज़ीद मामलात और दीगर चीज़ें, टैक्सेस, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट का सिलसिला शुरू होता है, फिर हिडन चार्जेस
और फिर लेट फीसेस, इन सब चीज़ों के बाद जब गाड़ी आपके हाथ में आती है तो गाड़ी का फिर एक मेंटेनेंस का सिलसिला भी शुरू हो जाता है पर मंथ। तो उसमें आपको इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखना होता है कि यार मैं इस चीज़ को मेंटेन कर करके चलता रहूँ और इसमें जो है वो मंथली ईयरली इसके अंदर एक्सपेंसेस वगैरह करता रहूँ। तो एक चीज़ तो आपने परचेज़ ही इसको जो है वो लाखों में जो है वो किया होता है और उसके बाद वो आपको और ज़्यादा ऊपर लाइबिलिटी बनती जाती है। एक चीज़ कंज्यूमर ने ख़रीदी ही बहुत एक्सपेंसिव होती है, उसके बाद उसके मज़ीद एक्सपेंसेस उसकी मेंटेनेंस की मद में उस पर लगाए जा रहे होते हैं, जो ईयरली और हम 5 साल का एक वो निकालें इसका एक एनालिसिस, तो उसमें आपको पता ही चलेगा कि कंज्यूमर लाखों रुपए ख़र्च करने के बाद भी गाड़ी के ऊपर लाखों रुपए मज़ीद ख़र्च कर रहा है। तो यहाँ पर गाड़ी रखना या गाड़ी चलाना के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की जा रही, बेसिकली बात की जा रही है कि एक्सपेंसिव गाड़ियों को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देकर आप प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं कार डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन हर उस चीज़ को कहा जाता है कि जिसमें उसकी इस्तेमाल की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आना शुरू हो जाए। consumerreports.org के मुताबिक एक नॉर्मल एवरेज गाड़ी की जो एक लाइफ होती है वो 8 साल से ज़्यादा नहीं होती, और अगर उसको बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन करके रखा हुआ है तो वो 15 साल से ज़्यादा, 10 से 15 साल के अरसे से ज़्यादा वो फिर सस्टेन नहीं कर पाती। उसके बाद वो किसी ट्रैश कैन के अंदर या किसी डम यार्ड के अंदर आपको पड़ी हुई मिलेगी। तो अभी तक हम लोगों ने ये एनालिसिस किया है कि इतने एक्सपेंसेस बियर करने के बाद, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इतने लाइबिलिटीज़ बियर करने के बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है गाड़ी के ऊपर, ब्रांड न्यू कार के ऊपर, वो 10 साल के बाद भी उसका ROI ज़ीरो होता है। अब हम बात करते हैं रियल इस्टेट के हवाले से। रियल इस्टेट के अंदर आप किसी भी अच्छे बिल्डर के पास जाते हैं और उस बिल्डर के पास जाकर आप कोई प्लॉट बुक करवाते हैं तो उसकी जो एक नेट वैल्यू होती है वो 30 से 40 लाख के दरमियान होती है। उसकी जो बुकिंग होती है वो 10% से होती है, और वही 30 से 40 लाख आपको 5 साल और 6 साल के अरसे के अंदर पे करने होते हैं इंस्टॉलमेंट के थ्रू। और 5 साल के बाद आप एक अच्छी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं, जिसमें इसका जो ROI होता है वो ऑलमोस्ट 10 साल बाद तक 200% तक बढ़ जाता है। टैक्सेस, एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें मिला के आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अगर आपने 40 लाख की बुक करवाई है तो हद से हद वो 50 लाख तक की पहुंच जाती है। लेकिन उसके बाद जब आप 5 साल बाद उसको देखते हैं, आज अगर 2023 चल रहा है और 2028 की बात करते हैं, तो उसका जो ROI है वो ऑलमोस्ट 100% से भी क्रॉस कर जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह आप एक अच्छी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं और एक अच्छी प्रॉपर्टी ओन करना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी हमने ROI की बात करी है, इसकी ROI आपकी 10 साल के अंदर 200% से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाती है। वहीं हम गाड़ियों में इन्वेस्ट करने की बात करें तो उसमें आप 70 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी बियर करते हैं, उसके एक्सपेंसेस उठाते हैं, उसकी एक मेंटेनेंस के खर्चे उठाते हैं। उसके बाद जब आप 10 साल बाद देखते हैं तो उसका जो एक ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो गाड़ी के ऊपर बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने गाड़ी के हवाले से गाड़ी और रियल इस्टेट को कंपैरिजन किया है। तो रियल इस्टेट की जो ROI है वो 200% क्रॉस करती है 10 साल बाद, और गाड़ी की जो एक ROI है वो ऑलमोस्ट 0% पे आ जाती है। और मैंने जैसे ही कहा कि वो एक 10 साल बाद, 15 साल बाद एक ट्रैश कैन में या किसी डम यार्ड के अंदर पड़ी हुई मिली होती है। तो यहाँ पे गाड़ी को सप्रेस करने का मकसद नहीं है, बेसिकली मकसद ये है, गाड़ी अच्छी चीज़ है, ये सबको पसंद होती है, मुझे भी पसंद है, लेकिन अपना सारा रुझान उस गाड़ी के ऊपर रखने की बजाय आप एक अच्छी गाड़ी अफोर्ड करें कि जो अच्छी एक नॉर्मल रेंज के अंदर हो, जिसका फ्यूल एवरेज वगैरह आज के दौर के हिसाब से सही हो। और लेकिन इसके साथ साथ आप प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट को निगलेक्ट ना करें। 10-12 लाख, 5-10 लाख, 2-4 लाख कुछ भी अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे कहीं ना कहीं उसको लगा के रखें। और मेरा जो ये मैसेज है आज का वो बेसिकली है यूथ के लिए कि जिन्होंने अपनी सेविंग्स करना शुरू करी है तो वो इस चीज़ पे बहुत गौर करें, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही प्रीशियस है। और पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी का जो डिमांड है, घरों की डिमांड है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 8 लाख घरों की कमी है,
जो कि जाहिर सी बात है वो प्रॉपर्टी जब तक बनेगी नहीं, नए प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं होगा, तो यही वक्त है किसी प्रोजेक्ट में, किसी रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट में, किसी प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने का। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए प्रॉपटेक पाकिस्तान। मेरा नाम हुस्सामुद्दीन है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और सब्सक्राइब भी करें, साथ साथ फॉलो भी करें। और आने वाली वीडियोस में मैं मज़ीद जो है वो वीडियो से बात करूंगा, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात करूंगा, डॉलर्स वर्सेस रियल इस्टेट के हवाले से बात करूंगा, और मज़ीद जो है मेरे पास टॉपिक्स हैं जिनमें मैं बात करने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो देखते रहिए प्रॉपटेक पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह।